जदयू तो बोलबे करेगी, उसका बोलना काम वो बोल रही मशीनरी के बल पर, शासन के बल पर बोल रही है, जनता के मताधिकार के बल पर थोड़ी बोल रही है जदयू। पैसा बांट रहे हो, ट्रांसफार्मर का लोभ लालच दे रहे हो, बावजूद भी चुनाव जनता दल यू हार रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। कहाँ इन लोग चुनाव में कहीं लड़ाई में है भाई। सत्र का प्रारंभ होगा 25 तारीख से। संसदीय जो कर्तव्य है प्रतिपक्ष मजबूती के साथ निभाएगी, जन सवालों को उठाएगी, बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी नजर डालेगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें कि कल बड़ा तस्वीर साफ हो जाएगा। बिहार में 4 सीटों का जो उपचुनाव है उसके नतीजे भी आ जाएंगे और झारखंड और महाराष्ट्र में क्या होगा वो भी तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एनडीए की तरफ से यह दावा किया गया है, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता ने इस बात को कहा है कि हम लोग 4 सीट जीतने जा रहे हैं। राजद की बात राजद से करेंगे। राजद भी 3 सीटों पर और 1 सीट पर माले है बिहार में। क्या लग रहा है 4 सीटों को लेकर? हम लोग 4 सीट जीत रहे हैं, लड़ाई में कहाँ है सब। इधर जेडीयू कह रहा है हम जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं। तो जदयू तो बोलबे करेगी, उसका बोलना काम वो बोल रही मशीनरी के बल पर, शासन के बल पर बोल रही है, जनता के मताधिकार के बल पर थोड़ी बोल रही है जदयू। पूरी तौर पर 4 सीट पर इंडिया गठबंधन जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार में आगे बढ़ रही है, तो सभी सीटों पर हम लोग जीत रहे हैं। लड़ाई में कहीं है नहीं। जिसको कमजोर पक्ष मान रहे हैं वहां भी नहीं जीत रहे हैं भाई, वहां भी राजद ही जीत रही है। इसलिए कल तो आ जाएगा एग्जैक्ट मामला ना। अभी तो उछल कूदी कर रहे हैं, कल तो एग्जैक्ट आ जाएगा। जब एग्जैक्ट आ जाएगा तो देखिएगा परिणाम। भाई मानता हूं कि तंत्रों का दुरुपयोग हुआ है, बहुत तरह का बहाव हुआ है, बहुत तरह का बैठ करके बैठकबाजी हुआ है, दुरुपयोग किया गया है, बावजूद भी इनको मुखी खानी पड़ेगी। जनता ने तो मान लिया है। बिहार चला तेजस्वी जी के साथ, इन्हें उन्हें कहाँ जगह है। वहाँ कई तरह के काम तुरंत हो गए हैं। जनता ने कहा ट्रांसफार्मर जहाँ नहीं था वहाँ ट्रांसफार्मर लग गया बेलागंज। अब यही बात तो हम पूछना चाहते हैं कि चुनाव में ट्रांसफार्मर लगा दे तो मतदाताओं को आप भ्रमित कर रहे हो, पैसा बांट रहे हो, ट्रांसफार्मर का लोभ लालच दे रहे हो, बावजूद भी चुनाव जनता दल यू हार रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। कहाँ इन लोग चुनाव में कहीं लड़ाई में है भाई। है को माथा पेची कर रहा है, लोग भोरी सूट करके हाव हाव कर रहा है। कल आवे दीजिए परिणाम। इनको घमंड है, शासन तंत्र पर जो दुरुपयोग किए हैं उस पर घमंड है, पैसे का जो लेन देन किया है इस पर भरोसा है इनको। हम तो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन पूरा जनता के भरोसे काम करती है, जनबल जिसके साथ है। झारखंड में भी एक भी सीटें नहीं आ रही है आप लोग। झारखंड में कहाँ सीट आ रहा है जदयू के? जदयू को सीट कहाँ से आएगा बताइए। जदयू को भी अगर सीट झारखंड में आज दुर्भाग्य रहा है, कहाँ से सीट आएगा जदयू को? आप लोग को भी आ रहा है। हम लोग को तो सीट बस समुच्चय आ रहा है। एक को हार रहे हैं तो बता दीजिए, एक भी सीट हार रहे हैं हम राजद हाँ तो बता दीजिए। कितना बड़ा पंडित इन लोग हैं। सरकार बना रहे हैं आप। एको दिन कहे नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए? पूछा भी झारखंड वाला, कहे आएगा तो गड़ाइए जाएगा, कुछ वो किया है? नीतीश कुमार जी को पूछा जी, अचेत नायक को सब जान रहा है ना, वस्तु स्थिति को बुलाया है, कहा ये मामला बचल है वो दूर दूर से देख रहा है, नजदीक से देखेगा तो कार्य खत्म हो जाएगा। सत्र की शुरुआत हो रही है, छोटा सत्र रहेगा। छोटा सत्र है, सत्र का प्रारंभ होगा 25 तारीख से। संसदीय जो कर्तव्य है प्रतिपक्ष मजबूती के साथ निभाएगी, जन सवालों को उठाएगी, बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी नजर डालेगी, पुलिस महकमा का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी सवाल खड़े होंगे, रिटायर अधिकारी बंदरबाट कर रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े होंगे। कोई बात छिपेगी कहाँ। नेता प्रतिपक्ष के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को सदन से कोई मतलब नहीं नेता रहता। प्रतिपक्ष का सामना करने की ताकत बिहार एनडीए के किसी नेताओं में नहीं है, न भाषाई तौर पर, न कर्तव्य तौर पर, न आचरण के तौर पर, न जनता में स्वीकारता के तौर पर, किसी में दम नहीं है। सब लफा सुट्टी वाले लोग कहां से टिक पाएंगे। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार निकल रहे हैं महिला संवाद यात्रा पर। महिला संवाद यात्रा पर अब सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करोगे महिला संवाद यात्रा के नाम पर। बिहार की जनता गाड़ी कमाई को आएगा, बंद कमरे में जा करके रोटी लगा करके काम करोगे, दुरुपयोग करोगे, जीविका दीदियों को बुलाओगे, टिप्स दोगे। महिला को पहले निषेध किया गया कार्यक्रम में,
कब कहाँ कौन सा चित्र देख करके कब भड़क जाए, किस मियाज में आ जाए, किसका अभिनंदन कर दे, वो सबको डरवा तो लगा हुआ है। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी आदर के पात्र है, आदरणीय हैं, वो कार्यक्रम में जाएं तो जाना ही चाहिए। लेकिन विधानसभा के जो उनके काम सूत्र पर दिए गए व्याख्यान है वो बात भूला है थोड़ी है, अभिनंदन जो किए वो बात कोई भूला है थोड़ी है, सब जानता है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, आदर हम लोग पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आने वाले कल में भी करेंगे। जो उनके शागिर्द उनको जिस दिशा में जहां पर लाके खड़ा करना चाहता उसकी पूरी पटकथाएं तो लिखी जा रही है। चलिए, तो हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। तेजस्वी यादव का सामना करने का सामर्थ्य एनडीए के किसी नेता में नहीं है, यह राजद ने दावा किया है। अब देखना है कि आने वाले सेशन में जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है उसमें क्या होगा। मनीष प्रोडक्शन के साथ नमस्कार।